नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, रात के सन्नाटे में जब दुनिया ख्वाबों की वादी में गुम थी, जनूबी एशिया के दो एटमी ताकतों के दरमियान एक बार फिर जंग का अलार्म बजा। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब 2:17 बजे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा फौजी हमला किया। ये हमला भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्द हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 27 अफराद हलाक हुए थे। नाज़रीन, भारतीय फिजाइया ने इस कार्रवाई में राफेल जेट तैयारों का इस्तेमाल किया, जो स्कैल्प और AASM हथियारों से लैस था। ये हमला 23 मिनट तक जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 9 मुकामात को निशाना बनाया गया, जिनमें बहावलपुर, मुरीद के, तेहरान कला, सियालकोट, भिम्बर, कोटली और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। भारतीय हुकूमत का दावा है कि इन हमलों में दहशतगर्द तंजीमों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की तरबियती मराकज़ और हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। उनके बकौल इन अहदाफ पर हमले से दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है। पाकिस्तान ने इन हमलों को बिला इश्तियाल जंगी इकदाम करार दिया और दावा किया कि उनमें कम से कम 26 शहरी हलाक और 46 जख्मी हुए, जिनमें स्कूल जाने वाले बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल थे। भिम्बर में हमले के नतीजे में जामिल फुरकान के मदरसे को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि कोटली में अब्दुल खालिक मेमोरियल अस्पताल के करीब बम गिरने से इमरजेंसी वार्ड की इमारत तबाह हो गई। मुजफ्फराबाद में अलूची बाजार के 2 इमारतें मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गईं, जिनमें 6 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बाग हो गए। सियालकोट के इलाके चौधरी कॉलोनी में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पूरे जिला में तालीमी इदारे गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए हैं। बहावलपुर में हमले के नतीजे में एक प्राइमरी स्कूल और करीबी क्लिनिक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। शहर के मरकजी सिविल अस्पताल में जख्मियों की तादाद काबू से बाहर हो चुकी है और डॉक्टरों की टीमें बगैर वक्फे के काम कर रही हैं। इस नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब और आज़ाद कश्मीर के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रखे गए हैं। ISPR ने इस हमले पर फौरी रद्द अमल देते हुए एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिल कबूल है और अफवाज पाकिस्तान ने मुकम्मल जवाबी तैयारी कर ली है। DG ISPR मेजर जनरल अहमद नज़ीर ने कहा कि भारत ने जो कदम उठाया है वो खुली जारियत है। हमारी फिजाइया ने बरवक्त जवाब दिया और 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जबकि दुश्मन के अहदाफ में से कई को नाकाम बनाया गया। पाकिस्तान की सरजमीन, अवाम और इक़दार का दिफा हर कीमत पर किया जाएगा। भारतीय हुकूमत ने इस हमले को दहशतगर्दी के खिलाफ एक जरूरी कदम करार दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब में कहा कि ये कार्रवाई इस पैगाम का हिस्सा है कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय मीडिया इसे एक तारीखी कार्रवाई और स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक करार दे रहा है, जबकि पाकिस्तान के बेशतर तजिया निगार इसे एक इंतखाबी ड्रामा और मोदी हुकूमत की जंगी सियासत करार दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है और बेचैनी उनमें पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर सारिफिन सवाल कर रहे हैं कि मुल्क का दिफाई निज़ाम इतनी बड़ी दर अंदाजी को कैसे ना रोक सका। एक तरफ शोहदा के जनाजे उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ मुल्क की फिजा जंगी हंगामों से भर चुकी है। हर तरफ गैर यकीनी की कैफियत है और लोग बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा कर रहे हैं कि वो मुदाखलत करें, कबल इसके कि मामला एटमी तसादुम की तरफ बढ़ जाए। नाज़रीन, ये हमला सिर्फ बमबारी नहीं बल्कि नफ्सियाती जंग भी है। दोनों अतराफ के मीडिया, सियासतदान और आम शहरी इस वक्त एक बेरहम मालूमाती जंग में मसरूफ हैं। सच, प्रोपेगेंडा, हुबुल वतनी और खौफ का एक जहरीला इम्तिजाज है जो हालात को किसी बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकता है। खित्ते में अमन का ख्वाब आज एक बार फिर चिकनाचूर होता दिखाई दे रहा है और तारीख हमें याद दिला रही है कि जंग कभी किसी मसले का हल नहीं रही। ये हमला सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं था, बल्कि ये जनूबी एशिया के सियासी मंजरनामे पर एक खतरनाक मोड़ है। रात 2:17 पर जब पूरा मुल्क नींद में था, भारतीय फिजाई के राफेल तैयारे पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल होते हैं और निहायत पेशावराना अंदाज में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाते हैं। भारतीय मीडिया इस कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 का नाम दे रहा है और ये दावा कर रहा है कि इन हमलों ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स की कमर तोड़ दी है। भारतीय सियासतदान, खसूसन हुक्मरान जमात BJP के रहनुमा इसे एक बड़ी सिफारती और अस्करी कामयाबी करार दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस हमले को एक बड़ी इंसानी और सियासी अलमिया करार दे रहा है। खास तौर पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर आम शहरी और बच्चे थे। इसके अलावा आलमी सतह पर रद्दअमल भी तेजी से सामने आया।
अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से सब्र का मुजाहिरा करने और मामलात को सिफारती सतह पर हल करने की अपील की है। चीन ने मोहतात रवैया अपनाया और खित्ते के अमन पर तशवीश का इजहार किया, जबकि अमेरिका ने भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ हक दिफा को तस्लीम किया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान से भी गैर रियासती अनासर के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा किया है। इस हमले का एक और पहलू भी काबिल गौर है, सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा वॉर। दोनों ममालिक के शहरी अब एक डिजिटल महाज पर एक दूसरे से नबर्द आजमा हैं। एक तरफ भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन चौकीदार सरहद पर जैसे हैशटैग्स के साथ हमले को सराह रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी सार्फिन पाकिस्तान जिंदाबाद और नो वॉर विद इंडिया जैसे हैशटैग्स के जरिए अमन और जवाबी ताकत दोनों की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक ये हमला भारतीय इंतखाबात के तनाजुर में भी अहमियत रखता है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत हमेशा कौमी सलामती को एक इंतखाबी नारा बनाती आई है और इस कार्रवाई को इस बयानिए की तोसी के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में भी कौमी सियासत में हलचल पैदा हुई है और हस्बे इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत से सवाल कर रही हैं कि खुफिया इदारे और फिजाई दिफाई निज़ाम इतनी बड़ी दरअंदाजी को क्यों नहीं रोक सके। इस सूरत हाल में असल सवाल ये है कि क्या दोनों ममालिक एक बार फिर जंग की दहलीज पर खड़े हैं, और अगर ऐसा है तो क्या ये जंग सिर्फ रिवायती होगी या एटमी हथियारों तक नौबत जा सकती है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से वाज़े हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या ये सूरत हाल हमें वाकई एटमी जंग की तरफ ले जा सकती है? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें, और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।